हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर ज़ीरोधा है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ज़ीरोधा कंपनी में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ज़ीरोधा कंपनी का एप्लीकेशन किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहली बार आप कोई शेयर कैसे खरीदेंगे, कोई शेयर कैसे बेचेंगे, इस वीडियो में एप्लीकेशन का पूरा ओवरव्यू करने वाला हूं। तो कौन सा फीचर्स कहां पर आपको मिलेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि कहीं कहीं पर आप बोर भी होंगे अगर आप थोड़ा सा एप्लीकेशन को यूज करना जानते हैं तो। लेकिन मैं तो बताऊंगा जो बिल्कुल भी यूज करना नहीं जानता है ना, उसके हिसाब से भी। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप थोड़ा सा निकालोगे, अरे यार ज़्यादा निकल गया, फिर से पीछे करोगे तो टाइम उतना ही ख़राब हो जाता है। इससे बेटर रहेगा कि आप एक साइड से इसको देखते जाएं। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ज़ीरोधा काइट का जो एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन करना है। तो जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आप वॉच लिस्ट वाले पेज पर रीडायरेक्ट होंगे। तो वॉच लिस्ट एक तो आपको ब्रोकर ने बना के दी है। अगर आप इसमें यहाँ पर और भी स्टॉक ऐड करना चाहें तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। बाकी की वॉच लिस्ट आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टॉक मार्केट में स्टॉक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप अपने फेवरेट स्टॉक अलग से छांटना चाहते हैं तो आप उनको यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं टाटा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, तो टाटा टेक के यहाँ पर टाटा टेक क्या है दोस्तों, दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट है, NSE पर और BSE पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं NSE वाला ले लेता हूँ। तो ये हमारा वॉच लिस्ट में भी ऐड हो गया। देखिए वॉच लिस्ट 2 में ये आ गया। अगर मैं इसमें और भी स्टॉक चाहता हूँ, जैसे कि मैं टाटा मोटर्स का और ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने टाटा मोटर्स पर सर्च किया तो यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो मैं NSE में ही इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने इसको भी यहाँ पर ले लिया। तो इस तरीके से आप जितने भी चाहें उतने स्टॉक्स को यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर ये वॉच लिस्ट यहाँ पर 2 है, ठीक है, आप चाहते हैं इसका नाम चेंज करना तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने के लिए आप उस पर थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं ये इन्वेस्ट के लिए रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इन्वेस्टिंग स्टॉक्स इस वॉच लिस्ट का नाम रख दिया। तो अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर वॉच लिस्ट 2 का नाम इन्वेस्ट स्टॉक्स हो गया। अब ऐसे ही आप लार्ज कैप या फिर मिड कैप या फिर माय फेवरेट स्टॉक्स, आप जैसे भी चाहें आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। फिर आप उनको ट्रैक करते रहें। जब आपको लगे कि इनमें इन्वेस्ट करना है, सही टाइम पर आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है ऑर्डर्स। तो देखिए आप जो भी ऑर्डर्स आज खरीदेंगे वो आपको एग्जीक्यूट में दिखाई देगा। ठीक है, चाहे आपने कुछ खरीदा हो या फिर आप बेचे होगे। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर आपने आज ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ओपन में कि ये आपकी ट्रेडिंग अभी चल रही है, ये आपको बेचना है। अगर आपने मान लो कि निफ्टी के अंदर कुछ खरीदा है तो ओपन पोजीशन आपको यहाँ पर दिखेगी, एग्जीक्यूट आपको यहाँ पर दिखेगा। GTT का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर। तो अभी ये मैं आपको जब स्टॉक खरीदूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि GTT ऑर्डर आप कैसे लगा सकते हैं। इसके बाद ये बास्केट ऑर्डर है, SIP है और अलर्ट आप सेट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स का। अब इसके बाद दोस्तों पोर्टफोलियो आता है। जैसे कि दोस्तों ये यहाँ पर मैंने ऑर्डर्स में दिखाया था ना, ये ओपन। ठीक है, अब ये सेम हमें पोर्टफोलियो में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो होल्डिंग्स का मतलब ये कि अगर हमने कोई स्टॉक्स 5 दिन पहले खरीदा था या फिर 2 दिन पहले खरीदा था तो वो स्टॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट में हम खरीदते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है, तो वो हमें होल्डिंग्स के अंदर दिखाई देगा। अगर आज हमने कोई ट्रेड किया है ना तो ट्रेड भी हमें पोजीशन में ही दिखाई देगा। अभी मैं ये आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पोजीशन में कोई स्टॉक कैसे आता है। अब दोस्तों ये बिडिंग वाला है। ठीक है, तो बिड आप यहाँ पर IPO वाला भी दिखा रहा है। बाकी की चीज़ें तो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो IPO ओपन है तो इनमें आप बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो देखिए अभी टोटल IPO यहाँ पर जो चल रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, और जिनमें आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो अप्लाइड वाले यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये तो सारी चीज़ें लिखी है, तो आप इनको पढ़ के शायद समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद इसमें ये प्रोफाइल वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल देख सकते हैं कि भाई हमारी कौन सी ईमेल आईडी लगी है, कौन सा हमारा मोबाइल नंबर लगा है, कौन सा हमने बैंक अकाउंट लगाया है। साथ ही सेगमेंट, अगर आप F&O में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो सेगमेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहीं से उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे
और इन्वेस्टिंग आप ये NSE और BSE इक्विटी भी इनेबल है तो आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आप F&O ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये यहाँ पर दोनों ओपन करने पड़ेंगे और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपको इनकम प्रूफ देना होगा। ठीक है, तो इनकम प्रूफ अपलोड करके आप यहाँ पर सेगमेंट एक्टिवेट करके और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकती हैं। मान लीजिए कि आपको फंड ऐड करना है तो सिंपल आप फंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो अभी ये मैंने न्यू ही अकाउंट ओपन किया है। तो देखिए अगर मैं फंड ऐड करना चाहता हूँ या फिर मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर है। मान लीजिए मैं फंड इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड फंड पर क्लिक किया। मैं इसमें 500 रुपये का फंड ऐड करना चाहता हूँ। हमारा एक्सिस बैंक है तो वो बैंक यहाँ पर आ गया। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें फंड ऐड करने के लिए कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि UPI का मिल रहा है, गूगल पे का मिल रहा है, नेट बैंकिंग का मिल रहा है और अदर्स में हमारा इधर क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, या फिर डेबिट कार्ड आ जाएगा। तो हम कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर 9 रुपये प्लस GST, ठीक है, चार्ज लगता है फंड ऐड करने का। लेकिन अगर आप UPI के थ्रू करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन UPI के थ्रू आप अधिकतम 2 लाख रुपए तक का फंड ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 5 लाख का फंड ऐड करना है या फिर 10 लाख का फंड ऐड करना है, आप कोई बड़े ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू फंड ऐड करेंगे। लेकिन 2 लाख तक का आप UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर UPI वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब ये नीचे हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप कौन सा UPI सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं सीधा फ़ोनपे पर जाना चाहता हूँ। तो इंस्टेंट हमारा यहाँ पर फंड ऐड हो गया। अगर हम इसको विड्रॉल करना चाहें तो अभी तो खैर हम इसे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी यहाँ पर विड्रॉल के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने तुरंत ही फंड ऐड किया है। ठीक है, कुछ टाइम बाद हम इसको विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आप इसमें अब और नीचे ऑप्शन देखेंगे तो दोस्तों इसमें आपको पोर्टफोलियो मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों ट्रेड बुक है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो काफ़ी सारे लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो शेयर करते हैं ना, यूट्यूब में अपना प्रूफ दिखाते हैं, फिर वो इधर ये कंसोल से वेरीफाई अपना PNL आपको दिखाती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से डाउनलोड करी जाती हैं। और दोस्तों बाकी की चीज़ें हैं तो आप यहाँ पे देख सकती हैं। अब ये फैमिली वाला दोस्तों ऑप्शन है। मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग करते हैं, आप घर में सबसे बड़े हैं और आपकी फैमिली में 2-4 लोग और करते हैं, तो आप उनके अकाउंट को लिंक करके उसका बाई सेल तो नहीं कर पाएंगे, क्या उनका पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो आप उनका पोर्टफोलियो यहाँ से देख के मैनेज कर सकती हैं। अभी मैं सीधा आपको कोई ऑर्डर प्लेस करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें अभी फंड ऐड कर लिया है 500 रुपये। ठीक है, तो देखिए किसी भी स्टॉक को कैसे बाई और कैसे सेल करते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं, वो इधर वॉच लिस्ट में नहीं है, तो सिंपल आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकती हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर येस बैंक को ले लेता हूँ। तो येस बैंक मैंने ले लिया। NSE का मैं खरीदना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर बाई और सेल का आ गया। तो अगर मैं इसको अभी बाई करना चाहता हूँ तो बाई कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें अलर्ट भी आप सेट कर सकती हैं। तो अभी ये 22 रुपये 65 पैसे का चल रहा है। अगर मैं इसमें अलर्ट सेट कर देता हूँ 22 रुपये पर जब ये आ जाए तब मैं खरीदूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसमें अलर्ट सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर प्राइस में अपना डाल सकता हूँ अलर्ट सेट करने के लिए। ठीक है, फिलहाल मैं अभी आपको GTT ऑर्डर के बारे में बता रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है गुड टिल ट्रैगर, मतलब कि ये ऑर्डर हम 1 साल के लिए प्लेस करते हैं। तो 1 साल में अगर इसका प्राइस 15 रुपये आ जाता है, ठीक है, या मान लो 2 महीने बाद आता है या फिर 1 वीक बाद आता है, तो तब मैं इस ऑर्डर को खरीद लूँगा। तो देखिए अगर मैं ऐसे कर दूंगा ना तो हमारा GTT ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे GTT ऑर्डर नहीं लगाना है, मुझे आपको सीधा बाई करके दिखाना है। तो देखिए जब हम इसको बाई करने के लिए जाएंगे तो इसमें अभी ये AMO ऑर्डर पर है। AMO का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब कि जब मार्केट क्लोज है तब भी हम इसमें अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। और एक कवर ऑर्डर है। ठीक है, तो दोस्तों ये अलग अलग ऑर्डर टाइप हैं, इन पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। हम इसमें रेगुलर ऑर्डर प्लेस करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट ओपन है। तो हमें यहाँ पर क्वांटिटी सबसे पहले लिखेंगे। तो मान लीजिए कि मैं इसके 2 शेयर खरीदना चाहता हूँ। अब मैं इंट्राडे मतलब कि आज ही खरीद के आज ही बेचना चाहता हूँ, तो मैं इसको इंट्राडे में रखूँगा। और अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए ख़रीदना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लॉन्ग टाइम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। अब इसके बाद इसमें नीचे टैप्स आ जाते हैं। तो आप मार्केट मतलब कि जो प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है आप उसी प्राइस पर ख़रीदना चाहते हैं तो इसमें मार्केट ऑर्डर ही रहने दें।
और अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो ये जब आप लिमिट पर क्लिक करेंगे ना तो ऊपर ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसमें आप एडिट कर सकती हैं। लेकिन जब आप मार्केट पर क्लिक करेंगे ना तो ये वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर मैंने लिमिट पर किया इनेबल हो गया, मार्केट पर किया तो डिसेबल हो गया। तो लिमिट का मतलब ये है कि आप यहाँ पर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो अपना प्राइस लगा सकती हैं कि क्योंकि आप तो दोस्तों आज ही प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो 1-2 रुपये अगर प्राइस इधर उधर भी होता है तो उतना ज़्यादा उसका मतलब नहीं रहता है। लेकिन आप आज ही खरीद के आज ही प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पैसे की वैल्यू होती है। तो मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इसका प्राइस 22 रुपये 40 पैसे हो जाए तब मैं ख़रीदना चाहूँगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना ये ऑर्डर स्वैप टू बाई करेंगे तो लग जाएगा। फिलहाल मैं इसको मार्केट ऑर्डर ही रखता हूँ। तो अगर अब मैं स्विच टू बाई पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब ये ऑर्डर हमें कहाँ पर दिखेगा, तो सीधा ऑर्डर्स में हम जाएंगे और इधर ये एग्जीक्यूट में दिख रहा है, ठीक है। अगर ये हम इंट्राडे में खरीदते तो हमें ये ओपन पोजीशन में दिखता, लेकिन अभी ये इधर हमें एग्जीक्यूटेड में दिख रहा है। और अगर हम पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो अभी हमें पोजीशन में दिख रहा है, लेकिन ये होल्डिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा टी मतलब कि टुडे +1 आज का दिन या फिर कल के दिन में, ठीक है। तो एक कल हमारा होल्डिंग्स में शो होने लगेगा। अब ये पोजीशन में दिख रहा है। हम मान लीजिए कि हमने डिलीवरी में ख़रीदा है ना, तो डिलीवरी का मतलब ये है आप इसको आज भी बेच सकते हैं और अगर आप 10 दिन बाद बेचना चाहें तब भी आप इसको बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 10 दिन बाद बेचेंगे ना तो ये होल्डिंग्स में आ जाएगा, मतलब कि अभी ट्रेडिंग अकाउंट में है, फिर ये डीमेट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। और जब आप डीमेट अकाउंट से स्टॉक्स को बेचते हैं मतलब कि होल्डिंग्स में जब आपको शो आने लगेगा ना तब आप बेचेंगे तो ये टी पिन मांगता है, साथ ही OTP भी मांगता है। तो वो टी पिन आपको फिर जनरेट करना रहता है, ठीक है। तो टी पिन का दोस्तों अलग प्रोसेस है, उसका मैं कभी आगे वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इसी को आपको बेच के दिखा देता हूँ। तो सिंपल हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ऐड का भी ऑप्शन आ रहा था, तो इसका मतलब ये कि अगर आप इसको और क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, इसी शेयर को आप और ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन हम ख़रीदना नहीं चाहते, फिलहाल हम इसको बेचना चाहते हैं, तो हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे। तो 2 शेयर है हमारे, ठीक है। रेगुलर ऑप्शन है जो हमने लॉन्ग टाइम में ख़रीदा था ना, तो अभी भी हम इसको लॉन्ग टाइम में ही बेचेंगे। अगर हम इसे इंट्राडे में बेचें तो नहीं बेच सकते क्योंकि ख़रीदा तो हमने लॉन्ग टाइम में था, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पर अपना प्राइस फिर से लिमिट या फिर मार्केट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम यहाँ पर स्वैप टू सेल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आज जो हमें प्रॉफिट या फिर लॉस होना था, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। और अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे दोनों ऑर्डर कंप्लीट दिखा रहा है। तो अगर आपने कोई ऑर्डर लगाया वो कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं इसमें अभी अपना फंड देखूँ, ठीक है, तो फंड अभी इसमें हमारा 499 रुपये बचा है, क्योंकि बाकी का कुछ पैसा ब्रोकरेज का लगा होगा और कुछ टैक्स वगैरह है तो दोस्तों वो भी लगती है। तो अभी यहाँ पर कुछ पैसा हमारा कट गया है, तो 499 रुपये रखा है। तो मैं इनको अगर विड्रॉल करना चाहूँ तो अभी तो ये नहीं होगा क्योंकि हमने अभी रिसेंटली ऐड किया है, लेकिन कल मैं इनको यहाँ से विड्रॉल कर सकता हूँ। और विड्रॉल करने के बाद तुरंत ही बैंक अकाउंट में नहीं पहुँचता है, जैसे ऐड हुआ है तो ऐड तो तुरंत हो गया लेकिन पहुँचने में कुछ घंटे का टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से आप इसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो पहले डाउट लिखना, फिर उसके बाद आपका क्या डाउट है उसको लिखना। मैं समझूंगा कि आपने वीडियो बिल्कुल एंड तक देखा है, फिर आप पूछ रहे हो, क्योंकि डाउट लिखना मैंने इस वीडियो के एंड में ही बोला है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं, मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी हैं, वो फिर भी कमेंट करके कमेंट पहले कर देते हैं कि मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है, जबकि वही प्रॉब्लम मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। तो आप पहले डाउट लिखना, फिर आप प्रॉब्लम लिखना और उसका मैं 100% रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।